देखिए, अगर हम पिछले काफ़ी समय से देखें तो ट्रमेंडस प्राइस राइज हर चीज़ में हुआ है। वो चाहे हम खाद की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, चाहे लेबर कॉस्टिंग की बात करें, तो जो उत्पाद है उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती जा रही है। और अल्टीमेटली क्या है कि ग्रोअर के पास पैसा नहीं बच रहा है। तो बजटरी अगर प्रोविजंस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसान क्या चाहेगा? सब्सिडी चाहेगा। उसके साथ साथ क्या चाहेगा कि जो आपकी उन्नत वेराइटीज है या जो नई टेक्निक्स इस टाइम आपकी सेब की फील्ड में आ रही है, वो जो नई वेराइटीज है वो कम से कम फार्मर्स तक अवेलेबल करवाई जाए। तो बजटरी प्रोविजन का इस चीज में होना आवश्यक है। साथ ही साथ अब क्लाइमेटिक चेंजेस अगर आप देखें, ये जनवरी एंड हो रहा है लेकिन बर्फ हिमपात उस रेशियो में नहीं पड़ी है। तो डेफिनेटली सीए स्टोर्स और इस तरह का जो कोल्ड चेन का जो एक नेटवर्क है, रोड का जो नेटवर्क है, वो सुधारने की बहुत जरूरत है। और सीए स्टोर्स पे एम्फेसिस होना आवश्यक है, क्योंकि जो फॉरेन से सेब आ रहा है उसके साथ कंपीट भारत का सेब तभी कर पाएगा जब हमारे पास सीए स्टोर्स होंगे। आपको याद होगा 2017 में मोदी जी ने कहा था कि जो सेब भारत में निर्यात हो रहा है, जो इंपोर्ट किया जा रहा है, उस पर हम जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 100 टाइम्स करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ का अकॉर्ड आया, उसमें कहीं ना कहीं वो चेंजेस जो थे वो नहीं हो पाए। तो एक जो ग्रोअर के दिमाग में ये बात है, बिकॉज अगर आप देखेंगे चाइना का, ईरान का सेब उस समय आता है जब हमारा जो सेब है वो पीक टाइम में होता है। और वो सेब आने से क्या होता है, जो पूरी की पूरी मार्केट है वो क्रैश हो जाती है, बिकॉज उस टाइम उनका जो सेब है वो मार्केट में आ जाता है। तो एक जो सरकार की क्लैरिटी है, स्पेशली यूनियन बजट में, हम ये चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आ रहा है उसमें भी आयात शुल्क जो है वो निर्धारित किया जाए। सब्सिडीज की मांग तो है ही है, बिकॉज इस समय हम नहीं कर पा रहे हैं। सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपको याद होगा 2012 में भी सेब का वही रेट था जो आज 2022 में सेब बेचा। और साथ ही साथ क्या हो गया, कॉस्टिंग हर चीज की इंक्रीज हुई। तो सरकार की मदद की आवश्यकता जो है हमारे को इस यूनियन बजट में है। सब्सिडीज की बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर, एंटी-हेल नेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट से फंड मिलता है, सब्सिडी मिलती है। तो इस बजट में क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि सब्सिडी पार्ट जो है वो कम से कम ग्रोअर को मिले, क्योंकि सरवाइव हम तभी कर पाएंगे जब हमारे को सब्सिडीज खासतौर पे खाद पे मिलेगी, एंटी हेलनेट पे मिलेगी, आपकी पेस्टिसाइड्स पे मिलेगी, इंसेक्टिसाइड पे मिलेगी। तो हमारा तो केंद्र सरकार से यही मांग है कि बजट में कम से कम जो किसान है, जो मध्य वर्गीय किसान है, जिनकी सेब की जो औसत है वो 400 से लेकर 600 पेटियों तक की है या उससे कम की है, वो तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब सरकार उनकी मदद करेगी। डेफिनेटली देखिए, होपफुल तो रहना ही पड़ेगा, बिकॉज तभी हम एज अ ग्रोअर सर्वाइव कर पाएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम पुष्पा शोपटा फ्रॉम बागी। पुष्पा जी, हम जानना चाहेंगे जो अपर शिमला रीजन और हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या उम्मीद करते हैं यूनियन बजट से? केंद्र सरकार का बजट आना है तो एप्पल फार्मर्स को किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह का बजट चाहिए? देखिए, एक तो हमारे को खाद में सब्सिडी होनी चाहिए, और दूसरा हमारा जो भी प्रोसेस चलता है, स्प्रे का चलता है, उसमें मेडिसिन चलती है, उसमें भी हमारे को बचत होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा ये है कि जब भी हम कोई भी बगीचे के लिए कोई किसी भी चीज़ का वो स्टोरेज करते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल ये दूंगी मैं एक छोटा सा, कि जैसे हम टैंक बनवाते हैं, उसके लिए भी तो हमारे को सिंचाई के लिए उसमें भी हमारे को सब्सिडी होनी चाहिए। अच्छा, एक ये है मेन मुद्दा, ये है हमारा कि जैसे कि गवर्नमेंट ने ये किया था कि भी हम एक बड़ा प्रोसेस बनाएंगे। प्रोसेस मीन्स प्लांट का, तो उसमें भी हमें सब्सिडी होनी चाहिए और प्लांट लगना चाहिए। तो क्या उम्मीद करते हैं केंद्रीय बजट में इन सब चीज़ों के लिए बजट का प्रावधान होगा? उम्मीद रखते हैं, करेंगे। सरकार आई है अभी, अब करेंगे तो ठीक है। हम अपने जो हमारा ये होगा उसको हम जारी रखेंगे।